Hello everyone, welcome to my channel Smart Study. Today we are going to study scope of microeconomics and importance of microeconomics from chapter number 1, that is introduction to microeconomics and macroeconomics. इससे पहले वाले वीडियो में हमने मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स देखा था. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उस पर जा कर के देख लीजिए. बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट. स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स. स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स. बोर्ड एग्जाम में आपको स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है और सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है. आपको यही आंसर लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट. स्कोप ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर 3 थियरीज है. एक थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरा थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, तीसरा थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. सो लेट्स स्टडी इन डीप. फर्स्ट, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. अब डिटेल में बताते हैं. प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए यूज़ की जाती है, और प्राइसिंग का मतलब है कीमत. दैट इज प्रोडक्ट प्राइसिंग मीन्स कोई भी चीज़ की कीमत. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. कोई भी चीज़ की कीमत डिसाइड करने में हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, और वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है ये थियरी के अंदर स्टडी करने वाले हैं. हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. पहले प्राइस थियरी में बताया कि प्रोडक्ट की प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेस पर डिसाइड किया जाता है. प्राइस थियरी वाज द फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सेम यहाँ पे भी है. प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर कोई भी चीज़ की कीमत कैसे डिसाइड की जाती है, तो डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई आपके प्रोडक्ट की कीमत डिसाइड किया जाता है. एंड सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर behavior. So this was the product pricing, where the price of particular product is decided and studied. Next theory है theory of factor pricing. फैक्टर प्राइसिंग के अंदर सबसे पहले बता दूं, फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हम लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए यूज़फुल होती है, जो फैक्टर्स हम लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ होते हैं, दैट आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो कौन से होते हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? आप फ्यूचर स्टडी के लिए याद रखना. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पस. अब ये फैक्टर्स की प्राइसिंग का मतलब होता है उसके रिवार्ड का मतलब होता है रिटर्न. अगर हम लोग कोई भी फैक्टर यूज़ करते हैं तो उसका हम लोगों को रिवार्ड भी देना पड़ेगा. सो क्या रिवार्ड है या क्या उसकी प्राइसिंग है? अगर हम किसी की लैंड यूज़ करते हैं तो आपको उस लैंड का क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा. अगर हमारी कंपनी में या प्रोडक्शन प्लेस पे लेबर काम पे आता है तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा? वेजेस देने पड़ेंगे. कैपिटल, अगर आपके पास पैसे नहीं है, बैंक से आपने लोन लिया हुआ है, तो आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपका उसके पीछे का मेन मोटो क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट. सो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर द रिवार्ड्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये ही रिवार्ड कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं आपको थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में बताया जाता है, विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स, दैट इज रिवार्ड्स ऑफ फैक्टर. सो दिस वाज द फैक्टर प्राइसिंग. आगे नेक्स्ट थियरी हम लोग स्टडी करेंगे, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. अब वेलफेयर का मतलब क्या होता है? भलाई.
और जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक वेलफेयर करने जाएंगे वहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगा। और एफिशिएंसी कैसे और कहाँ पे आएगा, तो प्रोडक्शन विथ एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम वेस्टेज, दैट इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रॉ मटेरियल। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना विथ मिनिमम और नो वेस्टेज एफिशिएंसी का मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि प्लास्टिक या रबर का शीट आप लोग सैंडल्स के सोल बनाने में यूज़ करते हो, उसका सोल कटिंग होने के बाद जो चीज़ बच जाता है उसको फिर से मेल्ट करके नया शीट बनाया जाता है और फिर से उसको कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज़ नोन एज मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम वेस्टेज, ऑप्टिमम यूज ऑफ रॉ मटेरियल। सेम थिंग आपको इकोनॉमिक वेलफेयर सिखाता है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब मैक्सिमम आउटपुट मैक्सिमम प्रोडक्शन विथ नो और मिनिमम वेस्टेज। और अब ये इफ़िशियंसीज 3 टाइप की होती है, 3 कैटेगरीज में है, अलग अलग टाइप की एफिशिएंसीज। पहली है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दूसरी है एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरी है ओवरऑल एफिशिएंसी। तो पहले डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेस। आपके पास जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उससे आप मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे विथ नो और मिनिमम वेस्टेज। कम से कम वेस्ट करना है या फिर नहीं वेस्ट करोगे तो और भी अच्छी बात है। ये आपको एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन में सिखाया जाता है। सेकेंड, एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन। एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन ऑफ पीपल फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू सोसाइटी। आपका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हर सोसाइटी के कंज्यूमर तक या हमारे प्रोडक्ट के कंज्यूमर के पास कंजम्पशन के लिए पहुंचना चाहिए। अगर आप प्रोडक्शन करते हो और कंज्यूमर के पास गुड्स नहीं पहुंचता है तो आपके प्रोडक्शन किए हुए का कोई मतलब नहीं होगा। इसके लिए एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताता है कि आपने जो भी प्रोडक्शन किया हुआ है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और वो कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट एफिशिएंसी इज ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब प्रोड्यूसिंग डिज़ायरेबल गुड्स। डिज़ायरेबल का मतलब होता है जो गुड्स चाहिए कंज्यूमर को उन गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। जो गुड्स कंज्यूमर को चाहिए वही गुड्स हम प्रोड्यूसिंग करेंगे, मतलब ओवरऑल एफिशिएंसी। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप लोग देखते हो कि कोई भी चीज़ सस्ती या फिर कम पैसों में लोग या कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स की अगर बात कर लो तो महंगे पेन खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो सस्ते पेन मतलब आप देख सकते हो लिखो फेको 2 रुपीज़ और 3 रुपीज़ वाला पेन मार्केट में आया है। सो सस्ता मतलब रेट कम और ऊपर से राइटिंग का काम भी हो जाता है, मतलब लोगों को ये 2 रुपीज़ वाला पेन डिज़ायरेबल है और अगर आप ये चीज़ प्रोडक्शन करते हो तो आप किस में आ जाओगे, ओवरऑल एफिशिएंसी में। सो दिस वे आर द 3 एफिशिएंसीज, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। सो ये आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स था जिसके अंदर 3 थियरीज थी, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। और इसके अंदर 3 एफिशिएंसीज थी, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, उसका अलग अलग टाइप का एडवांटेज या उसकी हेल्प किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। भले ही स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी है लेकिन इट इज़ वेरी यूजफुल इन टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स और स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स। सो पहला इम्पॉर्टेंस है प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ
प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स। आपको मैंने फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थियरी है और डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई वो प्राइस डिटरमाइन करता है। आपको मैंने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी बताया प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या? ऐसा मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। इस मार्केट को इस इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने में हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। कौन से डिसीजंस या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आता है? दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, एक्सेट्रा। विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन हम लोगों को इस टाइप्स के क्वेश्चन इस टाइप के मार्केट में सॉल्व करने के लिए हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग विथ फॉरेन कंट्रीज, दिस इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड की अलग अलग टाइप की स्टडी करने में हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। कौन से एस्पेक्ट्स बताता है फॉरेन ट्रेड के? टैरिफ्स, एक्सचेंज रेट्स, गेन्स एंड लॉसेस। ये सब क्या होता है? टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्सेस और रिस्ट्रिक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है अपने कंट्री का, डोमेस्टिक कंट्री का अदर कंट्री के साथ में एक्सचेंज रेट मतलब कितने रुपीस अगर दोगे तो सामने वाली कंट्रीज़ के कितने करेंसी मिलेंगे, दैट इज़ नोन एज एक्सचेंज रेट। तो ये एक्सचेंज रेट भी हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने को मिलता है। एंड गेन्स एंड लॉसेस मतलब अलग अलग टाइप के एक्सचेंज रेट रोज़ चेंज होते रहते हैं, तो वैसे ही अगर चेंज होने के बाद कुछ गेन्स होते हैं या कुछ लॉसेस होते हैं, ये सब की भी स्टडी हमारे कहाँ पे आ जाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स इन फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अब इकोनॉमिक मॉडल का मतलब होता है इकोनॉमिक्स के अंदर अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं जो रिसर्च या स्टडी करके बनाए जाते हैं, जैसे लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। ये अलग अलग टाइप के मॉडल्स या लॉ है जो अलग अलग टाइप के इकोनॉमिस्ट लोगों ने बनाए हुए हैं, जो आपके आगे के सिलेबस में आने वाले हैं। लेकिन इन सब मॉडल्स को बनाने में और आप लोगों को समझाने में माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन मेकिंग एंड स्टडिंग ऑल दिस इकोनॉमिक मॉडल्स। इन सब मॉडल्स को बनाने में और समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन मॉडल बिल्डिंग एंड स्टडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस डिसीजन। बिजनेस के डिसीजंस। अब ये बिजनेस के डिसीजंस कौन लेगा? तो बिजनेसमैन लेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स बिजनेसमैन टू टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस। अब कौन से डिसीजंस? जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस डिटर्मिनेशन, सेल्स डिटर्मिनेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टारगेट मार्केट, हम लोगों को कहाँ पे सेल करना है। ये अलग अलग टाइप के डिसीजंस होते हैं जो आपके बिजनेसमैन को लेने पड़ते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स इन सब डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है। इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स बिजनेसमैन इन टेकिंग बिजनेस डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़फुल टू गवर्नमेंट। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को भी हेल्पफुल है इन फ्रेमिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़। गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़ फ्रेम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी। ये सब पॉलिसीज़ बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास रिसर्च किया हुआ डेटा होना चाहिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में से अवेलेबल होता है, और इसके बेस पे गवर्नमेंट पॉलिसी डिज़ाइन फ्रेम करती है, और पॉलिसी बनाने के बाद उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन फ्रेमिंग पॉलिसीज़ and implementation of policies which are made by government, and microeconomics is useful to government for these purpose.
नेक्स्ट पॉइंट है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक। वेलफेयर इकोनॉमिक मैंने आपको स्कोप के थर्ड पॉइंट में बताया था। इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन मैक्सिमम प्रोडक्शन विथ मिनिमम वेस्टेज। आपको प्रोडक्शन करना है तो मैक्सिमम करना है और वेस्टेज मिनिमम या फिर नहीं करना है, दैट इज़ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल। और ये सब भी आपको कहाँ से पॉसिबल होता है? थ्रू स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो दीज वेयर द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो फ़ायदे होते हैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने पर होते हैं, एंड दिस वेयर द यूज़फुल फॉर द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो आज हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप और इम्पॉर्टेंस डिस्कस किया। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।